ठीक है बेटा, तो हमने क्वांटम मैकेनिकल मॉडल कर लिया था। क्वांटम मैकेनिकल मॉडल क्या बताता था? क्वांटम मैकेनिकल मॉडल, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल, ठीक है। क्वांटम मैकेनिकल मॉडल हमने किया था, इसमें 4 क्वांटम नंबर देते थे। फर्स्ट था प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जिसको तुम स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करते थे, ठीक है। तो क्वांटम मैकेनिकल मॉडल इज बेसिकली द टेल्स यू अबाउट द एड्रेस ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बताता था कि जैसे देखो कितने शेल है इसके, के एल एन, ओके। सो अगर एन की वैल्यू 1 है तो मतलब इलेक्ट्रॉन किस शेल में है? तो के शेल में है, ठीक है। एन की वैल्यू अगर 2 आती है तो इलेक्ट्रॉन किस में है? एल शेल में है। तो ये बताता था कि अच्छा एटम में है पर के में है, एल में है कि एम में है, कौन से मेन शेल में है, कौन से मेन शेल में है। मेन शेल का बताता था प्रिंसिपल क्वांटम नंबर रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल एन, ठीक है। फिर आ जाता था एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, ठीक है, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, ओके। सो ये बताता था सब शेल के बारे में, सब शेल। अब हर एक मेन शेल, के के अंदर, एल के अंदर, एम के अंदर, हर एक मेन शेल के अंदर सब शेल थे, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन कौन से शेल में है, किस शेल के किस सब शेल में है। अब शेल आ गया, शेल के अंदर सब शेल भी है। सब शेल कितने हैं? एस सब शेल है, सब शेल के बारे में बताता था। सब शेल कितने? एस में है, पी में है, डी में है या एफ में है। शेल आ गई, शेल के अंदर किस सब शेल में? एस में है, पी में है, डी में है, एफ में है। ये बताता था एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। इसको रिप्रेजेंट करते थे एल से, इसको रिप्रेजेंट करते थे एल से, और इसको निकालने का फार्मूला है एल दैट इक्वल टू 0 to n-1, 0 to n-1, ठीक है, 0 to n-1। अब मैंने तुम्हें बता दिया कि कोई इलेक्ट्रॉन किसमें है? एल शेल में है, कि कोई इलेक्ट्रॉन किसमें है? एल शेल में है, एल शेल में है। तो उसके लिए एन की वैल्यू क्या आ गई? 2 आ गई। तो उसके लिए एन की वैल्यू क्या आएगी? 0 to n-1, n-2 सॉरी, 0 to n-1, n-1 आएगी। फार्मूला ये है निकालने का, एजीम्यूथल का क्वांटम नंबर निकालने का फार्मूला याद करना पड़ेगा। ये आएगा 0 to n-1 कि कौन से सब शेल में है उसके लिए 0 to n-1। तो एल क्या आएगा? 0 to 2-1, 0 to 2-1, क्योंकि मेन शेल क्या है? सेकंड है, ठीक है, सेकंड में बात कर रहे हैं। तो क्या आ जाएगा? एल दैट इक्वल टू 0 to 1, मतलब क्या हो सकता है? या 0 हो सकता है या 1 हो सकता है, ठीक है। तो अब ये याद रख लो कि अगर 0 आता है तो एस सब शेल में होगा, एल की वैल्यू 0 आती है तो एस सब शेल, 1 आती है तो पी सब शेल, ठीक है। और अगर 2 आती है तो डी सब शेल, 3 आती है तो एफ सब शेल। तो एल की वैल्यू बताती है कि इलेक्ट्रॉन कौन से सब शेल में है, ठीक है। तो जैसे हमने बता दिया कि इलेक्ट्रॉन सेकंड शेल में है, तो इलेक्ट्रॉन सेकंड शेल की कौन से सब शेल में हो सकता है? या तो एस में हो सकता है या पी में हो सकता है, या तो एस में हो सकता है या पी में हो सकता है। गेटिंग अ पॉइंट? या तो एस में हो गया, पी में हो गया, बताएगा एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, ठीक है। इसके बाद आता था ऑर्बिटल, कि इसके बाद आता था मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, इसके बाद आता था मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ठीक है। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एम, ये बताता था कि सब शेल का पता लग गया, इसमें होगा। अब सब शेल के ऑर्बिटल होते थे आगे, कि किस ऑर्बिटल में होगा, कि किस ऑर्बिटल में होगा, ठीक है। तो इसका फार्मूला था -l to +l, -l to +l। अगर l की वैल्यू अपने को पता लगी तो हम क्या देखेंगे फिर? जैसे l की वैल्यू पता लगी तो p की l की वैल्यू क्या है? 1 है, तो इसके कितने शेल हो सकते हैं? -1 to +1। p के लिए l की वैल्यू क्या 1 है, तो -1 to +1, तो कितना सकते हैं? -1, 0 and +1। तो उसके एक ऑर्बिटल, 2 ऑर्बिटल, 3 ऑर्बिटल, तो p के 3 ऑर्बिटल हो सकते हैं, ठीक है। उसी तरीके से d के कितने होंगे? d के कितने ऑर्बिटल हो सकते हैं? -2 to +2, तो d के कितने ऑर्बिटल हो सकते हैं? -2, -1, 0, +1, +2, तो d के 5 ऑर्बिटल हो सकते हैं। सो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर टेल्स यू अबाउट द ऑर्बिटल, ठीक है, कि किस सब शेल के किस ऑर्बिटल में है, वो तुम्हें पता लग जाएगा अपने आप ही, ठीक है। उसके बाद आ गया ऑर्बिटल के बाद आ गया स्पिन क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर, ठीक है। अब सब शेल के जैसे p के 3 ऑर्बिटल है, p के 1, 2, 3, एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, तो p के पास मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, क्योंकि इसके 3 ऑर्बिटल है। s का 1 ऑर्बिटल है, 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। d के 5 ऑर्बिटल है, तो d में 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। f के 7 ऑर्बिटल है, एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, तो आपके पास 14 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। देखो इसके पास 1, 2, 3, तो एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन,
बट इन दोनों इलेक्ट्रॉनों की स्पिन के ऑपोजिट होगी। अगर एक इस साइड घूम रहा है, अगर एक इस साइड घूम रहा है तो दूसरा दूसरी साइड घूम रहा होगा। ऑर्बिटल के अंदर अगर एक इस साइड घूम रहा है तो दूसरा दूसरी साइड घूम रहा है, ठीक है। तो कौन सी स्पिन हो सकती है? तो दो इलेक्ट्रॉन की, एक की माइनस हाफ होगी, एक की प्लस हाफ होगी, ठीक है। जनरली कुछ भी ले लो तो ये स्पिन क्वांटम नंबर। तो क्वांटम मैकेनिकल मॉडल खत्म हो गया, ठीक है। अब ये तो अभी खत्म नहीं हुआ, इसके आगे सब पोर्शन भी है, वो मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं, वो तुम ध्यान से देखना, इसके आगे सब पोर्शन है। ठीक है, आगे जो पोर्शन है वो क्वांटम मैकेनिकल मॉडल से ही रिलेटेड है, उससे दूर पार नहीं है। पहला आ गया n प्लस एल रूल, n प्लस एल रूल, ठीक है। n प्लस रूल आ गया, बिल्कुल सिंपल सा रूल है। जैसे मान लो एसपीडीएफ, देखो p जो है 2p, ठीक है। ये p ऑर्बिटल किसका है? मेन शेल किसका है? ये l वाले का है। ये 2p ऑर्बिटल किसका है? l वाले का है, ठीक है। 3p ये किसका है? ये m वाले का p है, ठीक है। मतलब ये सेकंड मेन शेल है, उसका p है। देखो अब एसपीडीएफ तो सब में होंगे, k में भी एसपीडीएफ होंगे, l में भी एसपीडीएफ होंगे, m में भी, जितने भी मेन शेल है सबके अंदर एसपीडीएफ होंगे, बट सबकी एनर्जी अलग अलग होती है, सबकी एनर्जी क्या होती है? अलग अलग होती है, ठीक है। तो किसकी एनर्जी ज्यादा है, किसकी एनर्जी कम है, उसके लिए रूल आया था n प्लस एल वैल्यू का, ठीक है। मान लो अपने पास दो ऑर्बिटल है, ठीक है। एक मान लो हमारे पास 1s है और एक हमारे पास 2s है, ठीक है। 1s मतलब फर्स्ट वाले मेन शेल का s ऑर्बिटल और 2s मतलब सेकंड वाले मेन शेल का 2s ऑर्बिटल। अब किसकी एनर्जी ज्यादा होगी, किसकी एनर्जी ज्यादा होगी, इसके लिए रूल आया था n प्लस एल रूल, मतलब इसकी n प्लस एल वैल्यू को प्लस कर दो। तो 1s के केस में, 1s के केस में n क्या है? 1 है, और l की वैल्यू क्या होती है s के लिए? तुम्हें पता ही है, l की वैल्यू s के लिए 0, p के लिए 1, d के लिए 2, f के लिए 3, ऐसी होती है। तो n प्लस एल का मतलब आ गया n कितना है? 1 है। s के लिए l की वैल्यू कितनी आएगी? n आ गया ना, n कितना आ गया? 1 आ गया। l कितना आएगा? s के लिए 0 आएगा, तो उसका आ गया 1, ठीक है। 2s के लिए क्या होगा? 2s के लिए आ गया n कितना आ गया? 2, और s की वैल्यू, l की वैल्यू n प्लस एल, n तो 2 आ गया, l क्या है? s के लिए 0 आएगा, तो 2 आ गया। जैसे 3p आ गया, 3p आ गया, तो यहां पे n की वैल्यू क्या आ गई? 3 आ गई, और l की वैल्यू क्या आएगी? p के लिए 1 आएगी, तो 4 आ गई, ठीक है। तो ऐसे करके तुम किसी की भी n प्लस एल वैल्यू निकाल सकते हो, ठीक है। n तुम्हें देख के पता लग जाएगा कौन सा है, और l जो होगा, जो l होगा वो तुम्हें याद होना चाहिए। s के लिए 0 होता है, p के लिए 1, d के लिए 2, 3, l की वैल्यू कितनी आती है, तो तुम्हें पता लग जाएगा। अब n प्लस एल रूल बोलता है कि जिसकी n प्लस एल वैल्यू कम है, ठीक है, उसकी एनर्जी कम है, और जिसकी n प्लस एल वैल्यू ज्यादा है उसकी एनर्जी ज्यादा है। तो मतलब सबसे कम एनर्जी इसमें किसमें हुई? 1s की एनर्जी कम हुई, और 2s की एनर्जी उससे ज्यादा हुई, और 3p की एनर्जी उससे ज्यादा हुई। सो ऑन द बेसिस ऑफ n प्लस एल वैल्यू वी कैन फाइंड आउट द एनर्जी। इसकी एनर्जी कम है, इसकी ज्यादा, इसकी और ज्यादा, ठीक है। ऐसे आ गया। अब देखो एक केस आ सकता है, जैसे 2s 3p आ गया। अब केस बताऊं तुम्हें कैसे, 3d 4s। हाँ, जैसे अगर तुम्हारे पास 3d एंड 4s, देखो इसमें क्या n प्लस एल वैल्यू क्या आएगी? n प्लस एल वैल्यू क्या आएगी? n आ गया 3, l d के लिए कितना है? 2 है, 3 प्लस 2, ठीक है। और अगर 4p मान लो 4p, और यहां पे क्या आ गया? इसकी कितनी आ गई? 5 आ गई। 3d की क्या आ गई? 5 आ गई। 3 प्लस 2 5, 3 प्लस 2 5, इसकी 4, 4 प्लस 1 5, इसकी 4 प्लस 1 आ गई 5 आ गई, ठीक है। तो अब इन दोनों के n प्लस एल वैल्यू तो 5 आ गई, तो किसकी एनर्जी कम होगी? जिसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कम है। तो 3d की एनर्जी कम होगी, 4p की एनर्जी ज्यादा होगी। जिसका प्रिंसिपल क्वांटम, अगर n प्लस एल वैल्यू सेम आ जाती है तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर देखते हैं, जिसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेम होगा उसकी वैल्यू कम होगा, उसकी वैल्यू एनर्जी की कम होगी। सो दिस इज n प्लस एल रूल, ओके, दिस इज n प्लस एल रूल, ठीक है। इसी के बेस पे बना था ऑफबाउ। ऑफबाउ नाम का एक साइंटिस्ट था, ऑफबाउ नाम का एक क्या था? साइंटिस्ट था। तो ऑफबाउ ने क्या किया? ऑफबाउ अरेंज्ड ऑर्बिटल्स।
अब ऑर्बिटल बड़े सारे होंगे, 1s हो सकता है, 2s हो सकता है, 3s हो सकता है, 4s हो सकता है, 5s हो सकता है, देयर कैन बी डिफरेंट ऑर्बिटल्स। तो ओ बाउ अरेंज ऑर्बिटल्स इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एनर्जी, इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एनर्जी, उसको बोलते हैं ऑफ बाउ प्रिंसिपल, उसको बोलते हैं ऑफ बाउ प्रिंसिपल। ठीक है, ही अरेंज ऑर्बिटल्स, ये 1s 2s 3s के ऑर्बिटल्स हैं, ही अरेंज ऑर्बिटल्स इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एनर्जी। ठीक है, उसी को बोलते हैं ऑफ बाउ प्रिंसिपल। तो उसने देखो कैसे बनाया था, वो याद रख लो, 1s 2s 3s 4s 5s 6s 7s, ये 7s तक जाएगा। अब 1p नहीं होता, p से हटा 2p 3p 4p, ध्यान से देखो 5p 6p और 7p, इतना आ गया। ठीक है, फिर आएगा d आएगा। अब d जब बनाओगे तो एक नीचे से छोड़ दो और एक ऊपर से छोड़ दो, बाकी भर दो। ठीक है, फिर आ गया f, एक ऊपर से छोड़ दो एक नीचे से छोड़ दो। ठीक है, ऐसे करके बनाना सीख लो, ये साथ चल जाएगा, इसमें ये रहेगा, उसमें एक ऊपर से छोड़ दिया। अब क्या बना, अब इसने देखो कैसे अरेंज किया, ऐसे ऊपर से नीचे। सबसे कम एनर्जी 1s की है, उसके बाद 2s की है, 2s से ज्यादा एनर्जी 2p की, 2p से ज्यादा एनर्जी 3s की, ऐसे लाइन बन गई है, अपने आप लाइन बन जाती है। ये उसने लाइन लगाई। ठीक है, ऐसे 1s 2s 2p 3s, मतलब उल्टा करके जाएगा, 3p 4s 3d 4p 5s 4d 5p 6s। ठीक है, तो s में देखो मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, s में एक ऑर्बिटल होता है, s में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, p में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, d में मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं और f में मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। ठीक है, अब मैं तुम्हें बोलूं कि सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो, सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब है कि किस ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन जाते हैं। तो सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना देखो 11। तो कैसे स्टार्ट करेंगे, 1s से, 1s में कितना जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन, 1s2 2s में कितना जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन, 2s2 2s2 बढ़ जाएगा 2p6 2p6, कितने हो गए 2 2 4 6 10 हो गए, p में 6 जाते हैं, d में 10 है, f में 14, याद रखना। 1s2 2s2 2p6 एंड 3s1। So this is the electronic configuration of sodium. So ओ बाउ प्रिंसिपल का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए, कि सोडियम में देखो पहले 2 इलेक्ट्रॉन 1s में चले गए, अगले 2 2s में गए हैं, फिर उससे अगले 6 इलेक्ट्रॉन सेकंड के ही p में चले गए हैं। ठीक है, अब उसके अगला एक इलेक्ट्रॉन थर्ड के s वाले ऑर्बिटल में गया है, तो हमें पूरा पूरा पता लगा इलेक्ट्रॉन कहां कहां गए हैं। गेटिंग द पॉइंट। जैसे कोई बड़ा ले लो, जैसे सिल्वर ले लो, सिल्वर की लिखो, सिल्वर की Ag की, जिसका एटॉमिक नंबर होता है 47। ठीक है, तो उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो, देखो कैसे स्टार्ट हो जाएगी, 1s2 2s2 2p6 3s2, 1s2 2s2 2p6 3s2, क्या बनेगी 1s2 2s2 2p6 3s2, फिर उसके बाद 3p6 4s2 3p6 4s2। ठीक है, अब 3d10, d में 10 होते हैं, 3d10 4p6 3d10 4p6। ठीक है, एंड 5s2 उसके बाद क्या क्या 4d10 कितने हो गए देखो 2 4 10 12 18 20 30 36 देखो 36 हो गए, 38 और 10 48 हो गए, 38 और 10 48 हो गए। अपने को कितने चाहिए, अपने को चाहिए 47, तो यहां पे 49 कर लो। ठीक है, ओके। सो इस तरीके से तुम किसी भी एलिमेंट की तुम्हें कॉन्फ़िगरेशन बता दो तो कॉन्फ़िगरेशन निकाल सकते हो, और कॉन्फ़िगरेशन निकालने का फायदा क्या होगा, वो अगला चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग, उसमें कॉन्फ़िगरेशन का इस्तेमाल होगा सारी की सारी का। ठीक है, केमिकल अगले जो लेक्चर पीरियोडिसिटी और केमिकल दिस बॉन्डिंग, थर्ड और फोर्थ चैप्टर, उसमें सारी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का इस्तेमाल होगा। अब तुम्हें वो 2 8 18 वाला रूल भूल जाओ, अब ये वाली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद कर लो, याद करने की जरूरत नहीं, और टेबल बना सीख लो, अपने किसी भी एलिमेंट की तुम कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हो। So this configuration was given by O Bau when orbitals are increased, arranged in the increasing order of their energy. 1s की एनर्जी कम है, इसकी ज्यादा, इसकी और ज्यादा। ठीक है, they are arranged in the increasing order of their n plus l value, means they are arranged in the increasing order of their energy. So इसको बोलते हैं O Bau principle. This is done. ठीक है, O Bau principle के बाद आ गया, O Bau principle के बाद आता है ओ बाउ प्रिंसिपल के बाद आ गया
दिस पोली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, पोली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, पोली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। ठीक है, पोली से पहले तो मैं हंट्स रूल पढ़ा रहा हूं, हंट्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, ये पहले पढ़ाता हूं। हंट्स रूल, हंट्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, हंट्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। ठीक है, अब देखो P में 3 ऑर्बिटल है, 1 2 3। ठीक है, P के पास 6 इलेक्ट्रॉन है, P के पास 6 इलेक्ट्रॉन है। मान लो P में जरूरी की 6 तो मैक्सिमम जा सकते हैं। मान लो हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन है, वो हमने P सब शेल में भरने। P के 3 शेल है, P सब शेल के 3 ऑर्बिटल है। ठीक है, P सब शेल के 3 ऑर्बिटल है, हमें 4 इलेक्ट्रॉन भरने हैं। तो 2 तरीके हो सकते हैं, या तो 1 2 3 4 ऐसे करके भर दो, या तुम कैसे करो 1 2 3 और 4 ऐसे करके भर दो। 2 तरीके हैं। अब इसमें कौन सा तरीका सही है? ये गलत है और ये सही है, ये गलत है और ये सही है। ये क्वेश्चन बोला, हंट्स रूल ने बोला, हंट्स रूल ने बोला कि इलेक्ट्रॉन पेयरिंग, देखो इलेक्ट्रॉन पेयर हुआ, ये इलेक्ट्रॉन पेयरिंग विल नॉट टेक प्लेस अंटिल ऑल द ऑर्बिटल्स ऑफ अ सब शेल आर सिंगली फिल्ड। अरे अगर हर एक इलेक्ट्रॉन में, जैसे 3 है, P में हमने 3 इलेक्ट्रॉन भरने थे, P में हमने 3 इलेक्ट्रॉन भरने थे। ठीक है, तो हम कैसे भर सकते थे? 1 2 3, और एक तरीका था 1 2 3। ये 2 तरीके हैं, ये वाला सही है। हमने इलेक्ट्रॉन पेयरिंग तब तक स्टार्ट नहीं करनी है जब तक सारे ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन ना चला गया हो। इलेक्ट्रॉन पेयरिंग हमने तब तक स्टार्ट नहीं करनी जब तक सारे ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन चला ना गया। दिस इज नोन एज हंट्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। इलेक्ट्रॉन पेयरिंग विल नॉट टेक प्लेस, इलेक्ट्रॉन पेयरिंग विल नॉट टेक प्लेस अंटिल ऑल द ऑर्बिटल्स ऑफ अ सब शेल, P के जितने 3 ऑर्बिटल है, ऑल द ऑर्बिटल्स ऑफ द सब शेल आर सिंगली फिल्ड। मतलब हर एक में अगर एक इलेक्ट्रॉन ना चला गया ना, तब तक आपने इलेक्ट्रॉन पेयरिंग स्टार्ट नहीं करनी है। दिस इज हंट्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, मींस इलेक्ट्रॉन पेयरिंग इन ऑर्बिटल्स ऑफ अ सब शेल, इलेक्ट्रॉन पेयरिंग इन द ऑर्बिटल्स ऑफ अ सब शेल will not take place until all the orbitals are singly filled। सिंगली फील्ड का मतलब अगर हर एक ऑर्बिटल को ना, अगर हर एक ऑर्बिटल को एक इलेक्ट्रॉन ना मिला हो, तब तक पेयरिंग स्टार्ट नहीं करनी है। दिस इज हंट्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। ठीक है, दिस इज हंट्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। ओके, सो ये कर लो। इसके बाद एक छोटा रूल और बच गया, पोली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। नाउ इसके बाद आ गया पोली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। पोली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, पोली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। ओके, इसने क्या बोला था कि एक एटम है, मतलब जैसे सोडियम के 11 इलेक्ट्रॉन है, तो तुम सोडियम का 3rd इलेक्ट्रॉन उठाओ और सोडियम का 10वां इलेक्ट्रॉन उठाओ, ये सोडियम का दूसरा उठाओ, सोडियम का 5वां इलेक्ट्रॉन उठाओ, उनके क्वांटम नंबर देखो तो कभी भी चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं आएंगे। ये बोलता है प्रिंसिपल कि नो 2 इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द सेम एटम, याद रखना सेम एटम, नो 2 इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द सेम एटम कैन हैव सेम सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर्स, कैन हैव सेम सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर्स। ठीक है, ये एग्जांपल से तुम समझ जाओगे। जैसे सोडियम देख लो, सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 2p6 3s1। इसमें से कोई भी इलेक्ट्रॉन उठा लो, वॉलंटरली कोई भी इलेक्ट्रॉन उठा लो। जैसे मैंने 2p का मैंने 5वां इलेक्ट्रॉन उठा लिया, 2p का मैंने 5वां इलेक्ट्रॉन उठा लिया, इसके बाद 6 है ना, तो इसका मैंने 5वां इलेक्ट्रॉन उठा लिया। ठीक है, और मैंने 2s का दूसरा उठा लिया, 2s2 का मैंने दूसरा इलेक्ट्रॉन उठा लिया। अब देखो क्या होगा, इसका n देखो, दोनों के केस में n क्या है 2 है, इसके केस में भी n 2 है, इस इलेक्ट्रॉन के केस में भी। इसके केस में l की वैल्यू कितनी है, s के लिए 0 थी, इसके लिए क्या आ गई 1 आ गई। ठीक है, तो यहीं पे क्वांटम नंबर चेंज हो गया। ओके, अब अगर तुम देखो, तुम बोलोगे कि सर ने ये उठाया है, तो देखो मैं ये उठा लेता हूं, क्वांटम नंबर सेम नहीं आएगा कभी। मैं 2p का 5वां इलेक्ट्रॉन और 2p का फर्स्ट इलेक्ट्रॉन,
दोनों के क्वांटम नंबर चेक कर लेता हूं, 2p का 5वां इलेक्ट्रॉन और 2p का फर्स्ट इलेक्ट्रॉन क्वांटम नंबर चेक कर लेता हूं, ठीक है। 1 2 2p का फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, p के बाद 6 इलेक्ट्रॉन, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन ये आ गया, ठीक है, ये आ गया 2p का फर्स्ट इलेक्ट्रॉन। अब मैं 2p के फिफ्थ इलेक्ट्रॉन की पोजीशन चेक करूं, 2p के फिफ्थ इलेक्ट्रॉन की, 2p के फिफ्थ इलेक्ट्रॉन की, तो फिफ्थ इलेक्ट्रॉन कैसे होगा, फिफ्थ इलेक्ट्रॉन कैसे होगा, 1 2 3 4 5, तो इसका इसका फर्स्ट इलेक्ट्रॉन यहां पड़ा है, इसका फिफ्थ इलेक्ट्रॉन यहां पे पड़ा हुआ है, ठीक है, यहां पे पड़ा हुआ ना, ठीक है। तो इसके केस में देखो n की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई, इसी केस में वैल्यू 2 आ गया, l इसके केस में क्या आ गया, 1 आ गया, इसके केस में वैल्यू क्या आ गया, 1 आ गया। अब ऑर्बिटल को मतलब m बताता है, m की 3 वैल्यू है, m की 3 वैल्यू कौन सी है, m की वैल्यू कितनी, -l 2 + l, तो इस केस में कितनी होगी, -1 2 + 1, मतलब क्या आएगी, m की 3 वैल्यू आएगी, -1 0 और +1, तो ये आ गया -1 0 और +1, -1 0 और +1। तो इस वाले इलेक्ट्रॉन के लिए m की वैल्यू कितनी है, -1, और इस वाले इलेक्ट्रॉन के लिए m की वैल्यू कितनी है, ये देखो कहां आया, 0 है, तो m की वैल्यू चेंज होगी। इसके लिए देखो m की वैल्यू 0 आ रही है क्योंकि सेकंड में है, उसकी m की वैल्यू -1 है फर्स्ट से, तो क्वांटम नंबर सेम नहीं सकते, ठीक है। अब इसका भी देख लो, जैसे 1 2 3, थर्ड और फिफ्थ का ले लो, जैसे इलेक्ट्रॉन नंबर तुम बोलोगे थर्ड और फिफ्थ का ले लो, थर्ड का ले लो, इलेक्ट्रॉन कौन सा ले लो, सेकंड वाला ले लो, सेकंड और 5 का ले लो, सेकंड और 5 का, तो ये आ गया 1 2, ठीक है। इसके इस इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं, इसके इस इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं, तो यहां पे n इसका 2 है, -1 0 +1, l इसका 1 है, m इसका 0 है, सबका सेम आ गया क्योंकि ये भी इसमें है, ये भी इसमें है, पर इनका स्पिन अलग होगा, इसमें जो दूसरा इलेक्ट्रॉन फिफ्थ वाला तो उसमें स्पिन अलग होगा, इसका स्पिन क्या होगा, अगर -1/2 तो उसका स्पिन +1 होगा। तो no two electrons of the same atom can have same set of 4 quantum numbers, this is